Breaking news that's coming in. The Income Tax Department is currently conducting raids on preacher Paul Dinakaran, who's part of Jesus Calls. Searches are on at 28 locations across Chennai, Coimbatore and other locations. These raids are based on complaints of tax evasion and foreign fund irregularities. So this is big breaking news that's coming in. Paul Dinakaran, a very influential figure in Tamil Nadu, has been targeted by the IT department over charges of tax evasion and over illicit foreign funds. बात करनी है परमेश्वर की और बताना है कि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आए। लोग बोलते हैं कि लोग पैसा मिलता है। पता नहीं केड़ा एक बंदा फड़िया उत्तराखंड तो पता नहीं केड़ा, कहते पैसे देकर धर्म परिवर्तन। उसका अपना घर देखा, वो किराए पे रहता है, घर में टूटी चीजें हैं। अगर वो पैसा देके धर्म परिवर्तन कर रहा है तो खुद क्या उसका दिमाग खराब है कि टूटी चीजों पे रहेगा? पैसा देके मुझे चाहिए पैसा। है कोई क्रिश्चियन को देने वाला? मैं क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार हूं, मुझे दे दो पैसा। मुझे तो आज तक नहीं मिला कोई। आई तो लभते फिरते भाई ले आओ चर्च से लाइए पैसे चाहिए। हालेलुया। यहां कोई फॉरेनर नहीं है जो 200 करोड़ 100 करोड़ भेज रहा है, 10 करोड़ भेज रहा है। हमारे अपने ही लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग बना रहे हैं, परमेश्वर बना रहा है इसको। आमीन। मुझे तो मिला नहीं आज तक। मैं तो अभी तक ढूंढ रहा हूं कि कहां मिलते हैं पैसे। मैं बनने के लिए तैयार हूं, मुझे दो पैसे, पर है ही नहीं कोई। यूएफओ देखा है कभी? यूएफओ जैसे वो है ना इंटरनेट पे, और असली कभी दिखा नहीं, ये भी कभी असली दिखे नहीं, ये भी यूएफओ ही है, ये भी अफवाह ही है बस। आज तक दिखा नहीं कोई। कैमरामैन दिखाना लाखों लोगों को। क्या इन लाखों लोगों को कोई पैसा देके खरीद सकता है? ऑनलाइन लाखों लोग बैठे हैं, ब्रांचेस में लाखों लोग बैठे हैं, सब लाखों लोग। क्या कितने पैसे लगेंगे मालूम? इतने लोगों को अगर एक लाख रुपए भी दो तो कितने हजार करोड़ लगेंगे। अगर इतने हजार करोड़ होता तो टेंट में होते हम। कहां गई बुद्धि तुम्हारी? कहां चरने गई है? बुला लो वापिस। कहां बुद्धि गई तुम्हारी? इतने हजार करोड़ अगर होता, 10,000 करोड़ अगर होता, तो हम रात को यहां पे वो पानी जमीन से नहीं निकाल रहे होते। यहां पे सोने की दीवारें लगी होती। टेंट नहीं, सोने की दीवार होती। सुनो मेरी बात, यीशु मसीह को अगर आप प्रीच नहीं करोगे, जितना आप प्रीच करोगे उतना वो काम करेगा, उतना वो आपकी फैमिली में काम करेगा, उतना वो आपके फाइनेंस में काम करेगा। हम नहीं बोएंगे, लंगड़े चलते हुए देखकर भी गरीब रहेंगे। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, ये ट्रुथ है, और ट्रुथ तुम्हें आजाद करता, बाइबल कहती है। हम सब कुछ देख के पवित्रता ही नहीं रखेंगे, अपने जीवन में टूटे रहेंगे, इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे। ये बाइबल कहती है ऐसा होगा, और इसे कोई रोक नहीं सकता। आप कोई भी हो, आप जानते हैं बॉलीवुड के लोगों को पिछले कुछ महीनों से, आप जानते हैं बॉलीवुड की जो स्थिति है वो नीचे आई है। हाँ के ना? लोग उनको लाइक नहीं कर रहे, फिल्में नहीं चल रही। हाँ, आपको मालूम क्यों? जब भी आप फिल्म देखेंगे उनकी, सारा कुछ गड़बड़। आदमी आदमी से प्यार कर रहा है, औरत औरत से प्यार कर रही। हाँ कि ना? बेटा बाप को गालियां निकाल रहा है, कूल बन रहा है, सिगरेट पी रहा है। मतलब इतनी सिगरेट एक सेकंड में। हम मरीज है यार, इन्हीं तो मरीज भी नहीं पींदे, बीमार नहीं बेचारे। और फिर क्या होता है? परमेश्वर नाराज होता है। मेरी कल बात होनी है लोगों से जो बॉलीवुड के हैं, और मैंने उनको समझाना है और सिखाना है कि अगर अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, हमें बाइबल को शामिल करना पड़ेगा। अगर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में बाइबल शामिल नहीं होगी तो हम नीचे आएंगे ही आएंगे। और बाइबल किसी धर्म का प्रचार नहीं है। हालेलुया। इस दुनिया के जो टॉप के, मतलब जिनके सामने ये जो लोकल स्टार्स हैं, वो उनके सामने पब्लिक लगते हैं, जस्टिन बीबर टाइप, वो क्रिश्चियन है, पवित्र आत्मा पाए हुए क्रिश्चियन। शायद लोगों को मालूम नहीं हो।
पवित्र आत्मा पाए हुए क्रिश्चियन, क्योंकि जैसे ही हम बाइबल से हटेंगे, रूल्स को तोड़ेंगे, क्या होगा? शर्मिंदगी आएगी, डाउनफॉल आएगा। और जैसे हम परमेश्वर को मिला लेंगे लाइफ में, यही बॉलीवुड देखना, यही लोग देखना कैसे ऊपर होंगे। परमेश्वर चाहिए उनको। अगर परमेश्वर आपको कुछ भी करने के लिए बोलता है तो ये हमारी ब्लेसिंग के लिए है, वो हमारी बढ़ोतरी के लिए है। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। जो ये चैलेंज के साथ आई, तू चल एक बार, तू चल एक बार, उसको होता है यार आज जो प्रभु छू लवे सही है नू। और जब प्रभु छू लेता है वो डांस करते हैं। इतनी खुशी हीलिंग वाले को नहीं होती जितनी ले आने वाले को होती। हालेलुया। और मैं उनकी शक्लें देखता हूं कि जो कुछ लोग हैं जो परमेश्वर पे बच्चों को जैसा फेथ करते हैं। जब 38 साल का रोगी प्रभु यीशु मसीह ने छुआ, मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दो, अभी कोई टेस्टिमनी मत देना। देखते हैं, पर जो मेन स्टोरी है वो यीशु मसीह की है, मसीह जीवन की। तो आज हमको मसीह जीवन के ऊपर कुछ ध्यान देने का है। उसको हम समझेंगे मसीह जीवन हमसे क्या कहता है, वो हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, और आगे वाले समय में वो हमारे साथ कैसे चलेगा। एक वचन को हम पढ़ सकते हैं जो कि यूहन्ना 14:23, और मैं चाहता हूँ कि सब एक साथ करें। यूहन्ना 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ये एक कमिटमेंट है परमेश्वर का, यीशु मसीह का एक कमिटमेंट है हम सबसे। प्रेम कि यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे, प्रेम, तो तुम मेरे वचन को भी मानोगे, और मेरा पिता भी तुमसे प्रेम करेगा, और हम तुम्हारे साथ वास करेंगे। हम देखेंगे परमेश्वर ने हमको बहुत सारे वादे किए, उसमें से कुछ वादे हम देखेंगे। जैसे उसने हमको करौली के क्रूस में सारी आशीषें दे दी थी। उसने वहां कहते सब कुछ कंप्लीट पूरा हुआ। उसने हमें चंगाई दी, कहते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम हो गए हैं। धन और महिमा परमेश्वर की ओर से आती है। हम कहते हैं अच्छा घर, अच्छी जिंदगी वो देता है, अच्छी नौकरी, बच्चे, हर एक आशीष प्रभु ने कंप्लीट कर दी। किनके लिए? जो लोग परमेश्वर के पुत्र से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह। कंप्लीटेड हो गई। फिर आज हम बहुत सी चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज भी हम बहुत सी चीजों के लिए सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, सालों से। फिर ये वचन प्रभु ने हमको दिया है, तो हमको ध्यान देना है कि कहीं ना कोई हमारे अंदर ही, मेरे अंदर ही कुछ मिस्टेक होगी। क्योंकि परमेश्वर ने तो बोल दिया कि कोई मुझसे प्रेम करेगा तो वो मेरे वचनों में भी चलेगा, और मैं उसके साथ वास करूंगा। तो वो जो क्यों है ना, वो हमको खटता है, विशेषकर मुझे, कि वो क्यों वो आशीष हमें नहीं मिलती है, क्यों वो चाबी आज हमें नहीं मिलती, जबकि परमेश्वर ने बोला कि सारी चीज तेरे लिए खोल रखी है। वो चाबी हमारे पास नहीं, वो लॉक लगा हुआ है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, वो कबर्ड में सब कुछ है, धन, महिमा, आशीष, अच्छी जिंदगी, दीर्घ आयु, अनंत जीवन, हर एक वो चीज, स्वर्ग का द्वार, हर एक बात प्रभु ने उस की को हमारे लिए दे दी थी। आज हम देखेंगे वो प्रतिज्ञा देने के बाद भी वो चाबी हमारे पास नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा वो की हमको मिल जाए, हमारे सवालों का जवाब मिल जाए, और हम वो दुनिया की तरह न रहे, और हम परमेश्वर के प्रेम को जान लें। पर उससे पहले हमें अपने आप से कुछ बातें करनी है, क्योंकि जरूरी है कि वचन की तरफ ध्यान दें, अपने आप को जांचे
क्या केवल यीशु का नाम लेना ही सब कुछ होता है? कि सिर्फ हम यीशु का नाम ले रहे हैं और लेते जा रहे हैं और हम कह रहे हैं मसीह में हैं? तो हमको जानना है कि उसके लिए हम जीते भी हैं, पहला। दूसरा हमें देखना है कि मसीह का प्रेम मुझ में दिखता है कि नहीं दिखता है। तीसरा हमको देखना है क्या मेरे शब्दों से मसीह को महिमा मिलती है कि नहीं। कि मैं उससे सिर्फ प्रेम करता हूं तो ये शब्दों से करता हूं कि हाँ प्रभु आपसे बहुत प्यार करता हूं, पर मेरी सोच तो प्यार ही नहीं करती। और हमको ये देखना पड़ेगा कि जब हम आईना देखते हैं, अपने भीतर देखते हैं, तो हम उसको दिखाई देते हैं कि नहीं, हमारे हृदय में वो दिखता है कि नहीं दिखता है। तो कुछ वचनों को हम देखेंगे, क्योंकि ये सब चीजें इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उसने वचन बोला कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन को भी मानेगा, मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा। प्रेम ऐसी चीज होती है जो हर एक चीज दे देती है, निस्वार्थ। मेरा बर्थडे था, मेरे भाई बहनों ने मुझे सब कुछ दिया, दिल खोल के प्रेम से दिया, है ना। वो प्रेम जो वापस नहीं लेता है। तो परमेश्वर ने सारी आशीष दे दी, फिर हमको क्यों नहीं मिल रही। तो हम भजन संहिता 118 उसका 8वां वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 18 का 8। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि यहोवा का शरण लेना अच्छा है मनुष्य पर भरोसा रखने से। क्योंकि मनुष्य परमेश्वर ने बनाया, वो जानता है कि मनुष्य क्या है। मनुष्य पलट सकता है, परमेश्वर कभी नहीं पलट। तो वो ये कहता है कि हम उसके जीवन में उसके शरण में रहते हैं कि जब हमें कुछ भी चीज की नीड्स होती है, कुछ भी चीज की हमको, हम तुरंत मनुष्य की शरण में चले जाते हैं, मनुष्य पर भरोसा कर लेते हैं कि ये हमारे लिए करेगा। परमेश्वर तो न जाने कब करे, पर हम पहले उससे बात कर ले, इससे बात कर ले, उसका परमेश्वर से हम बात नहीं करते। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जब उस